हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। आज का हमारा विषय है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और इसको हल करने के लिए किस प्रकार से हमारा क्या बेसिक क्लियर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमारी क्लियर हो वो होती है बोडोमास। अगर बोडोमास हमारा क्लियर है, जो कि हम सभी ने छठी कक्षा में पढ़ाई है, तो हमारी कैलकुलेशन बेहद ही सरल हो जाएगी। कैसे? जब भी एक कोई अलग अलग नंबर दे रखे हों, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ब्रैकेट, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ हल करनी है देखते हैं। बोडोमास के नियम के तहत सबसे पहले कोष्टक, ब्रैकेट दिए रहे हों, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मैटर सोल्व करना है। ब्रैकेट के बाद अगला क्या आता है? ऑफ मतलब का, अगर दिया रहे तो उसको सोल्व करना है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीज़न, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। ये है हमारा बोडोमास का नियम। ये हम सभी को पता होना चाहिए आगे की कैलकुलेशन पर पहुंचने से पहले। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो भी हम सभी को याद होने चाहिए। देखते हैं कौन से हैं वो फॉर्मूले। ए जमा बी का होल स्क्वायर, ये होता है क्या? ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, और बच्चों इन सभी फॉर्मूलों को एक बार जो है याद तो आप सभी के होंगे, फिर भी इनको एक बार नोट कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और याद हो जाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर। चौथा फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको बताए किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि इनकी अलग अलग कैलकुलेशन इस्तेमाल होने वाली है। इन्हीं की ट्रिक से आगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के सवाल हल होंगे। पांचवा फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। प्लस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये कुछ थोड़ी सी एक ट्रिक लगा सकते हैं अपनी तरफ से। अगला फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये होता है किसके बराबर? ए जमा बी जमा सी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए जमा बी जमा सी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर घटा ए बी घटा बी सी घटा सी ए। यदि ए बी सी और इसी फॉर्मूले में अगर ए जमा बी जमा सी ये बराबर 0 के दिया रहे, मतलब ये चीज़ अगर 0 दी रहे, तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc के। साधारण है, यदि ये 0 हो जाएगा तो किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या कोई क्यों ना हो, उसमें अगर 0 की गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाता है। और ये माइनस 3abc बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3abc। तो अगर ए जमा बी जमा सी बराबर 0 है तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc के।
तो बच्चों एक तो ये बोडोमास का नियम और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले, ये हमें याद होंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, सवालों की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पहला प्रश्न ही हमें क्या दिया है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट, ये क्या हो गया 21 भाग 7 तिया 21, ये आ गया 3। अब इसको ऐसे कर लेते हैं 7 तिया 21 जमा ब्रैकेट के अंदर क्या है 15/45 गुणा 9 जमा ये कितना आया हल करके 3। 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 जमा 3 बराबर कितना होगा 6, 21 जमा 6 बराबर 27, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन बेहद ही सरल है होती है, बस हमें क्या है नियम सही तरीके से लगाना आना चाहिए। यदि हम इसको यहीं पे कट कर दें, कैसे, कई बार बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि कैलकुलेशन भी सही है, बोर्ड मास भी सही है, ऐसे कर दिया 15 तिया 45 और 9 तिया 27 जमा 3 30, 7 तिया 21 और 30 क्या आ गया 51। अब बच्चा देखता रहेगा मेरे तो 51 आया है, तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें कैलकुलेशन पर ध्यान के साथ साथ जो है बोर्ड मास सही तरीके से लगाना आना चाहिए, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें भी हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। जो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगी उसे यहाँ कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले में 12 चौक 48 ये हो गया। अब ये यहाँ 48 चौक कितना होता है 192 घटा 16 छिक कितना होगा 96, 20 तिया 60 जमा ये 12 बार कट गया था तो 12 गुणा 3/4 का मतलब होता है गुणा कर देते हैं। अब ये कितना आया घटा करके 192 से 96 गए तो ये आया 96/60 जमा 12 बराबर 72 गुणा 3/4। अब ये क्या आया, ये कटा हमारा ये हो गया ये 24 तिया 72, 24 चौक 96, ये 4/3 गुणा 3/4, 3 से 3 4 से 4 क्या आया 1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल ये है कि अगर बोर्ड मास के नियम लगाने में हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो हमारा सारा सॉल्यूशन बेकार हो जाता है। मान लो बच्चे सोचे कि भाई इसमें जो है ना ये घटा देते हैं पहले 12 फिर हल करेंगे, तो ऐसी गलती कोई कभी मत करना। या इधर जोड़ दिया फिर इनको काटा पीटी करी, या का मतलब ही नहीं पता किसी को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का, या अंग्रेजी में पूछा जाए ऑफ, वहाँ पे डिवाइड करके आ गए, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। बेसिक पता होना चाहिए बोर्ड मास लगाने का और करेक्ट आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन जब हमने शुरू करी थी, शुरू में ही आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो अब जो आने वाले प्रश्न हैं उनमें देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, या उसको हम अपने तरीके से इक्वेशन बना करके वो फॉर्मूले फिट कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम में भी बताया था आपको, दशमलव भिन्न में भी बताया था कैसे कैसे कैलकुलेशन होनी है। तो देखते हैं 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, माइनस 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, बटे 0.07। लेकिन यहाँ पर दशमलव का खेल है, कितने अंकों पहले दशमलव लगाएंगे, स्क्वायर की बात हो रही है तो दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो 2 अंकों पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 0.18। यहाँ पे दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो यानी 2 अंकों पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 0.11। तो अब ये क्या हो गया, ये
0.18 का स्क्वायर होता है 0.0324 और 0.11 का स्क्वायर क्या होगा 0.0121। अब इसका ये फॉर्मूला इसमें क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये क्या हो जाएगा 0.18 प्लस 0.11 0.18 माइनस 0.11 भाग में क्या होगा 0.07। अब ये क्या हो गया 18 11 ये हो गया 0.29 और ये क्या हो गया 0.07 घटा देंगे तो और 0.07 ये 07 से 07 गया 0.29 हमारा बच गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बस हमें क्या करना है इन सवालों में क्या ध्यान देना है कि हमारा फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में सभी देखे हैं उनमें से फिट कौन सा हो रहा है और वही फिट लगा करके तुरंत आंसर हो जाएगा। वैसे तो कैलकुलेशन ये इसी स्टेप पे हो गई थी कि एक घटेगा एक जुड़ेगा, ये अंतर कट गया तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। बस ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी अंकगणित खेल संख्याओं का चैनल देख देख कर तो आप भी बिना पेन चलाए उत्तर इसका ज्ञात कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस प्रश्न में अब देखते हैं क्या चीज़ बन रही है। ये क्या है, मान लीजिए ए का क्यूब माइनस ये क्या है बी का क्यूब, ये ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं करना, देखते ही क्या है अगर ये बीच में माइनस है तो इन दोनों को घटा देंगे, प्लस होता तो प्लस कर देते। डिटेल में भी समझेंगे। सबसे पहले हमारा उत्तर देख लेते हैं सवाल को, कुछ नहीं करना। 1.8 माइनस 1.3 ये कितना हो जाएगा 0.05 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, इस प्रकार के सवाल हम पहले भी पिछले चैप्टरों में कर चुके हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला इसमें सिंप्लीफिकेशन का कौन सा बैठ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसके नीचे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा ए माइनस बी के। तो इस प्रकार के सवालों को देखते ही सीधा हमें कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन लंबी चौड़ी नहीं है, सीधा माइनस करो और उत्तर एकदम मिली सेकंड में आ जाएगा और आगे बढ़ो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखते हैं क्या पूछा है। अब ये सवाल तो भाई बवाल सा लग रहा है, हल भी इतना ही आसान है इसका। जब भी ऐसा दिया रहे तो करना क्या होता है, देख लेते हैं कि क्यूब किस किस के बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है, ये 2 का क्यूब बन रहा है 2 का, ये 3 का क्यूब बन रहा है 3 3 9 27 और ये 1 1 का ही क्यूब है। बात रही दशमलव की तो क्यूब में हम देखते हैं 3 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं। ये एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक पहले पॉइंट, ये भी 1 अंक पहले पॉइंट, ये भी 1 अंक पहले पॉइंट। तो ये क्या है 0.2 का क्यूब जमा 0.3 का क्यूब जमा 0.1 का क्यूब माइनस ये क्या होगा 3ABC 3 दूनी 6 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी 3 दूनी 6 3 18 और कितने 1 2 3 पहले पॉइंट आ जाएगा। अभी फॉर्मूला देखते हैं क्या सेट बैठ रहा है इसमें। अब ये है पॉइंट, ये 4 क्या हो गया 0.2 का स्क्वायर हो गया जमा ये क्या हो गया 0.3 का स्क्वायर हो गया जमा ये 1 क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर हो गया माइनस ए बी 3 दूनी 6 0.006 माइनस बी सी 3 एकम 3 तो 0.03 माइनस कितना सी ए
2 और 1 की गुणा होगी 0.02। तो अब ये क्या फॉर्मूला बैठ गया हमारा, ये बैठ गया चैप्टर की शुरुआत में जो आपको करवाया था, a³ जमा b³ जमा c³ माइनस 3abc बराबर a जमा b जमा c, दूसरे ब्रैकेट में a² जमा b² जमा c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला हमारा बैठ रहा है। तो ये ऊपर क्या दिया गया है, a³ b³ c³ की तीनों की जमा माइनस 3abc, और ये पूरी चीज़ क्या है, ये आ गई इसके भाग में a² जमा b² जमा c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये किसके बराबर होगा, a जमा b जमा c। तो साधारण सा, जब ये आपको इतनी कैलकुलेशन आपको सिखाने समझाने के लिए की गई है, जब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और आपने बार बार ये वीडियोस देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपका उत्तर यहीं आ गया था। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, क्योंकि सभी बच्चों को फिर पता है, जिन्होंने अंकगणित खेल संख्याओं के चैनल से सीख रखा है, कि सीधा इनका क्यूब देखना है। फॉर्मूला हमारा सेट बैठ रहा है तो इनको जोड़ देंगे, मतलब a जमा b जमा c क्या आएगा, 2 और 3 5 और 1 6, यानी ऑप्शन बी 0.6 हमारा करेक्ट आंसर है। जब आप इनको वीडियोस को बार बार देख के सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको केवल ये देखना है, सवाल देखते ही आप देख लेंगे कि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तीनों को जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जितना भी बड़ा भयंकर लगे सवाल, कोई बोर्ड मास नहीं लगाना इस प्रकार के सवालों में। सीधा देखना है कि a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है, तो दोनों को घटा देंगे। उत्तर क्या आया हमारा, एक ऑप्शन बी। बेहद सरल है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या लगा है इसमें, a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। क्या ये लग रहा है फॉर्मूला इसमें, हाँ लग रहा है, a³ माइनस b³, और ये भाग में क्या है, इसके भाग में a² जमा ab जमा b²। तो ये किसके बराबर होगा, a घटा b के। तो बस सवाल देखते ही हमें तुरंत कुछ समय व्यर्थ करे बिना दोनों को घटा देंगे और उत्तर सही टिक कर देंगे। टाइम सेविंग भी है। बस कंडीशन क्या है, आपको वीडियोस पूरी देखनी है, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब जो ये प्रश्न है इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। कैसे, कि ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 3 27, 2/3 का क्यूब घटा 1/2 का क्यूब। अब हमें क्या करना है कि 2/3 घटा 1/2 कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। नहीं, इसमें कुछ, क्योंकि ये ना तो a² जमा ab जमा b² की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही। क्यों, देखते हैं। ये a² जमा ab जमा b² की फॉर्म नहीं बन रही है। ध्यान से देखेंगे, क्या ये a² है, हाँ 2 दूनी 4/3 3 9 है। ये b² 1/2 दूनी 4 है, 1/4 है। परंतु क्या ये a जमा b है, नहीं। a जमा b कैसे, 2/3 जमा 1/2, ये एलसीएम क्या आ गया 6, 3 दूनी 2 दूनी 4 जमा 2 3 एकम 3 4 3 7/6 आया। लेकिन हमें क्या दे रखा है बीच में, 1/3। तो इसका मतलब हम इन दोनों को डायरेक्ट अगर घटाएंगे तो हमारा गलत उत्तर आएगा। अब हमें करना क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। ये क्या हो गया, 2/3 का क्यूब हो गया 8/27 माइनस 1/8 हो गया 1/2 का क्यूब, और बटे में क्या हो गया 4/9 जमा 1/3 जमा 1/4। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a³
माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, भाग में क्या हो गया 4/9 जमा 1/3 जमा 1/4। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, 2/3 माइनस 1/2, ये क्या हो गया 2 दूनी 4/3 3 9 जमा इनको हल करेंगे 2 से 2 गया, ये 1/3 हो गया और ये जमा 1/3 जमा 1/4 बराबर 4/9 जमा 1/3 जमा 1/4। इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या 2/3 घटा 1/2 और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 6 4 घटा 3 बराबर 1/6, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 1/6। देखो बच्चों आया तो क्या कि इनको घटाकर ही, परंतु क्या हुआ कि फॉर्मूला लगा करके जो आया उसको इससे पूरा कंप्लीट कट करना पड़ा, तब जा करके इनको घटा करके आया है। लेकिन अगर वैल्यू कुछ ऊपर नीचे होती थोड़ी बहुत तो शायद कंप्लीट डिविजिबल ना होता और कैलकुलेशन कुछ और बढ़ जाती। परंतु हमें ध्यान क्या देना है इसमें, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला पूरा लगा करके और उससे ये कट गया और हमारा उत्तर आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी एक स्टेप इसमें फालतू है लेकिन करनी पड़ेगी, और सवाल प्रश्न ऐसे ही आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों लगभग सभी टाइप के प्रश्न हमने डिस्कस करे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें, सारी वीडियो कंप्लीट देखें, कुछ भी अगर स्किप होगा तो आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट सकता है। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें। नमस्कार।